नमस्ते दोस्तों और दुनिया भर के सभी कैट पेरेंट्स। सोचिए, आप सुबह उठते हैं और आपका प्यारा सा बिल्ला आपको ऐसी नजर से घूर रहा होता है जैसे आप दुनिया के सबसे बड़े विलेन हो। वो आपके पास नहीं आता, आपके छूने पर मुंह फेर लेता है और हो सकता है कि उसने आपके सबसे पसंदीदा जूतों में कुछ गिफ्ट भी छोड़ दिया हो। आप सिर खुजाते हुए सोचते हैं, आखिर मैंने किया क्या है? क्या ये मेरे मजे ले रहा है या फिर इसका सिस्टम हैंग हो गया है? दोस्तों, सच तो यह है कि बिल्लियां बिना वजह ऐसा बर्ताव कभी नहीं करती। हम अक्सर अनजाने में कुछ ऐसा कर देते हैं जो उनके छोटे से प्यारे से दिल को गहरी ठेस पहुंचाता है। और सबसे खतरनाक बात, वो इन बातों को कभी नहीं भूलती। जी हाँ, उनका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह होता है जो आपकी हर गलती का डेटा सेव कर लेता है। आज के इस वीडियो में हम उन 10 बातों का पर्दाफाश करेंगे जो आपकी बिल्ली को इमोशनली हर्ट करती हैं। मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आप अपनी बिल्ली की भाषा को किसी एक्सपर्ट की तरह समझने लगेंगे। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे अपनी उस शैतान बिल्ली का नाम बताइए जिसने आपकी नाक में दम कर रखा है। इससे पहले कि हम अपनी गलतियों की लिस्ट पर आएं, आइए थोड़ा समझते हैं कि आखिर इन प्यारी सी दिखने वाली रुई की गेंदों के दिमाग में चलता क्या है। बिल्लियां कुत्तों की तरह नहीं होती, जहां कुत्ते आपके लिए जान दे सकते हैं और आपको अपना भगवान मानते हैं। वहीं बिल्लियां खुद को घर का मालिक और आपको अपना पर्सनल नौकर मानती है। इवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो बिल्लियां जन्म से ही शिकारी, प्रेडेटर्स होती है। लेकिन इसके साथ ही वो प्रकृति में अकेले रहने वाली सॉलिटरी जीव भी है। वो अपनी टेरिटरी को लेकर बहुत पजेसिव होती है और उन्हें अपने रूटीन से बेहद प्यार होता है। उन्हें लगता है कि इस घर की हर एक चीज, यहां तक कि आप भी, उनकी संपत्ति है। अब सोचिए, एक ऐसा जीव जो खुद को राजा समझता हो, अगर आप उसके राजसी नियमों को तोड़ेंगे तो उसे बुरा तो लगेगा ही ना। वो दिन में 16 घंटे सोने वाले आलसी नवाब होते हैं जिन्हें अपनी आजादी सबसे प्यारी होती है। इसीलिए जब हम इंसानी भावनाओं और नियमों को उन पर थोपने की कोशिश करते हैं तो सारा खेल बिगड़ जाता है। हम जो प्यार से करते हैं वो अक्सर उनके लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कहीं आप भी अपने बॉस को नाराज तो नहीं कर रहे। पॉइंट नंबर 1, चिल्लाना और डांटना। क्या आपने कभी अपनी बिल्ली को डांटा है? मान लीजिए आप ऑफिस से थके हारे घर आते हैं और देखते हैं कि आपकी सबसे पसंदीदा, सबसे महंगी कांच की वास फर्श पर टुकड़ों में बिखरी पड़ी है और आपका प्यारा पुशी वहीं पास में बैठकर अपने पंजे चाट रहा है जैसे कुछ हुआ ही न हो। आपका खून खौल उठता है और आप जोर से चिल्लाते हैं, तुमने ये क्या किया? हम इंसानों को लगता है कि डांटने से बिल्ली को समझ आ जाएगा कि उसने गलती की है। हमें लगता है कि वो जो आंखें बड़ी करके हमें देख रही है वो उसका गिल्ट या पछतावा है। लेकिन दोस्तों, यही हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। बिल्लियां इंसानों की तरह नहीं सोचती। जब आप उन पर चिल्लाते हैं तो वो आपके शब्दों को नहीं समझती, बल्कि आपकी आक्रामक आवाज और डरावनी बॉडी लैंग्वेज को महसूस करती है। उनके लिए आप अचानक से एक विशाल खतरनाक शिकारी बन गए हैं जो उन पर हमला करने वाला है। वो डर जाती है और उनके छोटे से दिल को गहरी ठेस पहुंचती है। वो सोचती है, अरे, ये मेरा प्यारा इंसान अचानक मॉन्स्टर कैसे बन गया? ये वो पल होता है जब आपका और आपकी बिल्ली का विश्वास डगमगाने लगता है। आपको लगता है कि आप उसे अनुशासन सिखा रहे हैं, लेकिन असल में आप उसे खुद से दूर कर रहे हैं। चिल्लाने का सबसे बुरा असर यह होता है कि वो इस घटना को हमेशा याद रखती है। वास तोड़ने के लिए उन्हें खुद पर कोई पछतावा नहीं होता, क्योंकि उनके लिए तो वो बस एक खेल था। बिल्ली के दिमाग में लॉजिक कुछ इस तरह काम करता है। ग्रेविटी चेक की, चीज नीचे गिरी, मजा आया। जब आप चिल्लाते हैं तो वो वास टूटने और आपकी डांट को आपस में नहीं जोड़ पाती। वो बस इतना याद रखती है
कि मेरा इंसान बिना वजह पागल हो जाता है और मुझ पर हमला करता है। इससे वो आपसे डरने लगेंगी और आपके आने पर छिपने की कोशिश करेंगी। कुछ बिल्लियां तो स्ट्रेस में आकर खाना पीना तक छोड़ देती है या घर में अजीब जगहों पर टॉयलेट करने लगती है। इसलिए अगली बार जब आपका शेर कुछ नुकसान करे तो एक गहरी सांस ले, 10 तक गिने और याद रखिए कि चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। इसके बजाय उन चीजों को उनकी पहुंच से दूर रखें। याद रखिए, बिल्लियों को सजा से नहीं बल्कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट से सिखाया जा सकता है। अगर आप उन पर चिल्लाएंगे तो वो आपकी इस बेवकूफी को कभी माफ नहीं करेंगी और शायद अगली बार वो वास की जगह आपका लैपटॉप नीचे गिरा दें, और वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। पॉइंट नंबर 2, उनकी नींद खराब करना। हम सब जानते हैं कि बिल्लियां कितनी प्यारी लगती है जब वो सो रही होती है। वो गोल मटोल सी गेंद बनकर अपने छोटे छोटे पंजों को चेहरे पर रखकर सोती है। ऐसे में किसी भी इंसान का दिल पिघल जाएगा। आपको मन करता है कि बस जाएं और उस नरम से पेट पर उंगलियां फेरें या उन्हें जोर से चूम ले। लेकिन रुकिए, ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है, एक जाल है। जब आप अपनी गहरी नींद में सो रही बिल्ली को अचानक से प्यार करने के लिए जगह देते हैं तो आप असल में उनकी मानसिक शांति को भंग कर रहे होते हैं। सोचिए, आप संडे की सुबह मजे से सो रहे हो, कोई बहुत अच्छा सपना देख रहे हो और अचानक कोई आकर आपको हिला दे और कहे, ओले ओले मेरा बच्चा। आपको कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा ना? बिल्ली को भी ऐसा ही लगता है। बस फर्क इतना है कि आप सिर्फ बुदबुदाकर रह जाते हैं, जबकि बिल्ली आपको अपने पंजों से एक बढ़िया सा टैटू दे सकती है। नींद में दखलंदाजी करना उनके लिए सिर्फ झुंझलाहट की बात नहीं है, बल्कि यही उन्हें गहरा इमोशनल स्ट्रेस देता है। उनके लिए नींद सर्वाइवल का एक अहम हिस्सा है। बिल्लियां दिन में 12 से 16 घंटे सोती है और यह कोई आलस नहीं है, बल्कि उनकी शारीरिक जरूरत है। वो असल में हंटर्स हैं और शिकार के लिए ऊर्जा बचाने के लिए उन्हें इतनी नींद चाहिए होती है। जब वो सो रही होती है तो उनका शरीर हील कर रहा होता है। अगर आप उन्हें बार बार चौंका कर जगाते हैं तो उनका स्ट्रेस लेवल और कॉर्टिसोल हार्मोन तेजी से बढ़ जाता है। वो हमेशा चौकन्नी रहने लगती है कि पता नहीं कब ये बड़ा इंसान आकर मुझे छेड़ दे। इससे उनमें क्रोनिक स्ट्रेस और एंजाइटी पैदा हो सकती है। जो बिल्ली अच्छे से सो नहीं पाती वो चिड़चिड़ी हो जाती है, बात बात पर काटने दौड़ती है और उसका इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो सकता है। ये उनकी भावना को ठेस पहुंचाता है क्योंकि वो घर में खुद को सुरक्षित महसूस करना चाहती है। इसलिए चाहे वो सोफे पर कितनी भी क्यूट क्यों ना लग रही हो, अपने हाथों को कंट्रोल में रखिए। स्लीपिंग ब्यूटी को सोते रहने दें। जब उनकी नींद पूरी हो जाएगी तो वो खुद ही अंगड़ाई लेते हुए आपके पास म्याऊं करती हुई आएंगी। तब आप उन्हें जी भरकर प्यार कर सकते हैं। सोते हुए शेर को कभी नहीं जगाना चाहिए, खासकर तब जब वो शेर सिर्फ 4 किलो का हो। पॉइंट नंबर 3, जबरदस्ती प्यार जताना। हम इंसानों को गले लगना, चूमना और कसकर पकड़ना बहुत पसंद है। यही हमारे प्यार जताने का तरीका है। लेकिन बिल्लियों की डिक्शनरी में कडलिंग का मतलब बिल्कुल अलग होता है। आपने देखा होगा, जब आप अपनी बिल्ली को उठाकर जबरदस्ती अपनी गोद में बिठाते हैं या उसे सीने से चिपकाने की कोशिश करते हैं तो वो पानी की तरफ फिसल कर भागने की कोशिश करती है। हम सोचते हैं, अरे मैं तो बस प्यार कर रहा हूं, ये इतना भाव क्यों खा रही है? लेकिन सच तो ये है कि जब आप उन्हें उनकी मर्जी के बिना पकड़ते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें बंदी बना लिया गया है। बिल्लियां अपनी आजादी और पर्सनल स्पेस को लेकर बहुत सख्त होती है। उन्हें ऐसा महसूस होना चाहिए कि स्थिति उनके कंट्रोल में है। जब आप उन्हें जोर से पकड़ते हैं तो उनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एक्टिवेट हो जाता है। उनके दिमाग में एक ही अलार्म बजता है, खतरा, मैं भाग नहीं सकती। यह उनके लिए बहुत डरावना और अपमानजनक अनुभव होता है। उन्हें लगता है कि आप उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं।
जबरदस्ती प्यार करने से बिल्ली इमोशनली बहुत हर्ट होती है। वो इसे आपके प्यार की तरह नहीं, बल्कि एक हमले की तरह देखती है। अगर आप लगातार ऐसा करते रहेंगे, तो वो आपके पास आना ही बंद कर देगी। जब भी आप हाथ बढ़ाएंगे, वो पीछे हट जाएगी, क्योंकि उसे लगेगा कि आप फिर से उसे गिरफ्तार करने वाले हैं। बिल्ली की बॉडी लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। अगर उसकी पूंछ तेजी से हिल रही है, कान पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं, या वो आपकी गोद से उतरने के लिए संघर्ष कर रही है, तो इसका साफ मतलब है, मुझे छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखाऊंगी। ये प्यार हमेशा आपसी सहमति से होना चाहिए। बिल्लियां भी प्यार चाहती हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। वो शायद आपके पास आकर आपके पैरों से रगड़ खाना पसंद करे, या आपके बगल में बैठना चाहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें उठाकर भालू की तरह गले लगा लें। उन्हें उनके स्पेस का सम्मान दें। जब आप उन्हें आजादी देते हैं, तो वो खुद ब खुद आपके पास ज्यादा आने लगेंगी। याद रखिए, बिल्ली कोई खिलौना नहीं है जिसे जब चाहा उठा लिया। वो एक स्वतंत्र प्राणी है, जिसके अपने नियम हैं। पॉइंट नंबर 4, जब वो खेलना चाहे, तब उन्हें इग्नोर करना। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने फोन में रील स्क्रॉल कर रहे हो, या लैपटॉप पर काम कर रहे हो, और आपकी बिल्ली मुंह में अपना पसंदीदा खिलौना, शायद वो घिसी पिटी चूहिया या कोई पंख, लेकर आपके पैरों के पास आकर बैठ जाए? वो एक उम्मीद भरी नजरों से आपको देखती है, हल्की सी म्याऊं करती है, लेकिन आप इतने बिजी होते हैं कि आप बस उसे हल्का सा सहलाकर कह देते हैं, अभी नहीं बेटा, मैं बिजी हूं। आप शायद इस बात को तुरंत भूल जाएं, लेकिन आपकी बिल्ली इसे कभी नहीं भूलती। बिल्लियों के लिए खेलना सिर्फ एक टाइम पास नहीं है, यह उनके अंदर छिपे शिकारी, हंटर को संतुष्ट करने का सबसे जरूरी तरीका है। जब वो आपके पास खिलौना लेकर आती है, तो असल में वो आपको शिकार पर चलने का न्योता दे रही होती है। उनके लिए यह एक बहुत बड़ा सम्मान है कि उन्होंने आपको अपने पार्टनर के रूप में चुना है। और जब आप उन्हें इग्नोर करते हैं, तो उन्हें भयानक रूप से रिजेक्शन फील होता है। उन्हें लगता है कि आप उन्हें अहमियत नहीं दे रहे हैं। इस तरह के लगातार रिजेक्शन का बिल्ली की मानसिकता पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जब उनकी खेलने की रिक्वेस्ट बार बार ठुकराई जाती है, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो सकती है। उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है, और वो सोचना शुरू कर देती है कि शायद मैं अच्छी शिकारी नहीं हूं, या मेरा इंसान मुझसे प्यार नहीं करता। इसका नतीजा ये होता है कि वो सुस्त रहने लगती है, दिन भर बस एक कोने में पड़ी रहती है, और धीरे धीरे आपसे दूरी बना लेती है। या फिर ये दबा हुआ फ्रस्ट्रेशन किसी और रूप में बाहर आता है, जैसे रात के 3 बजे घर में पागलों की तरह दौड़ लगाना, जिसे हम प्यार से नाइट झूमीज या रात का तूफान कहते हैं। आपके टखनों पर हमला करना, या पर्दों पर चढ़ना। वो यह सब जानबूझकर आपको परेशान करने के लिए नहीं करती, बल्कि यह उनकी बची हुई एनर्जी को बाहर निकालने का एकमात्र तरीका होता है। इसलिए जब भी आपका छोटा टाइगर आपको खेलने के लिए बुलाए, तो दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट का समय जरूर निकालें। यह आपके बॉन्ड को मजबूत करेगा और उसे इमोशनली बहुत सिक्योर फील कराएगा। आखिर बॉस की बात टालने की हिम्मत किसमें है? पॉइंट नंबर 5, घर में अचानक से बड़े बदलाव करना। हम इंसानों को बदलाव पसंद होता है। नया साल आ गया, चलो सोफे की जगह बदल दे, या घर में एक नया कालीन ले आए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके इस छोटे से इंटीरियर डिजाइनिंग के शौक से आपकी बिल्ली को हार्ट अटैक आ सकता है? मजाक कर रहा हूं, लेकिन सच के काफी करीब। बिल्लियां अपनी टेरिटरी, इलाके को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील होती हैं। उनके लिए उनका घर एक सुरक्षित किला है। वो हर दिन अपना काफी समय फर्नीचर के कोनों पर अपना चेहरा रगड़कर अपनी गंध, फेरोमोन्स छोड़ने में बिताती है। ये उनका तरीका है खुद को ये बताने का कि ये मेरा इलाका है और यहाँ सब कुछ सुरक्षित है। जब आप अचानक से फर्नीचर की जगह बदल देते हैं, या नया फर्नीचर लाते हैं जिसकी गंध अजीब होती है,
तो बिल्ली का पूरा नेविगेशन सिस्टम और सुरक्षा का एहसास तबाह हो जाता है। उनके लिए यह ऐसा है जैसे कोई रातों रात उनका पूरा मोहल्ला ही बदल दे। ये बदलाव बिल्ली को गहरा इमोशनल शॉक देता है। वो बहुत ज्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस में आ जाती है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप घर में सफाई कर रहे होते हैं या फर्नीचर हटा रहे होते हैं, तो बिल्ली छिप जाती है या बहुत डरी डरी सी रहती है। अगर आप बिना उन्हें समय दिए घर में कोई दूसरा पालतू जानवर ले आए, तो यह उनके लिए किसी कयामत से कम नहीं होता। उन्हें लगता है कि उनकी टेरिटरी पर कब्जा हो गया है और उनका इंसान अब किसी और का हो गया है। इसीलिए बिल्लियों को हमेशा कार्डबोर्ड बॉक्स, गत्ते के डिब्बे इतने पसंद आते हैं। जब भी घर में कुछ नया होता है, वो एक छोटे से बॉक्स में घुसकर बैठ जाती है, क्योंकि वो एक सीमित, सुरक्षित जगह होती है जिसे वो कंट्रोल कर सकती है। इसलिए अगर आपको घर में कुछ भी बदलाव करना है, तो उसे धीरे धीरे करे। नई चीजों को पहले एक कोने में रखे ताकि बिल्ली उसे सूंघ सके और उससे परिचित हो सके। उनके सुरक्षित ठिकानों को कभी ना छेड़े। एक स्ट्रेस फ्री बिल्ली ही एक खुशहाल बिल्ली होती है, वरना तैयार रहिए उनके विरोध प्रदर्शन के लिए, जो अक्सर आपके बिस्तर पर उल्टी के रूप में हो सकता है। पॉइंट नंबर 6, उनका लेटर बॉक्स, टॉयलेट गंदा रखना। मान लीजिए आप किसी बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट में गए हैं, लेकिन वहां का वॉशरूम बहुत ही गंदा है और वहां से बदबू आ रही है। क्या आप वहां जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप अपनी बिल्ली से यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो एक बदबूदार और भरे हुए लिटर बॉक्स का इस्तेमाल खुशी खुशी करेगी? बिल्लियां बहुत ही साफ सफाई पसंद करने वाले जीव हैं। वो दिन का आधा हिस्सा खुद को चाट चाट कर साफ करने में बिता देती है। उनकी सूंघने की क्षमता, सेंस ऑफ स्मेल, इंसानों से कई गुना ज्यादा तेज होती है। जो हल्की सी बदबू आपको महसूस भी नहीं होती, वो उनके लिए किसी भयंकर गैस चैम्बर जैसी हो सकती है। जब आप आलस में आकर उनका लेटर बॉक्स साफ करना भूल जाते हैं, तो आप उन्हें एक बहुत ही भयानक स्थिति में डाल देते हैं। उनके लिए गंदे लेटर बॉक्स में जाना सिर्फ घिनौना ही नहीं, बल्कि उनके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के भी खिलाफ है। जंगल में बिल्लियां अपना मल इसलिए मिट्टी में दबा देती है ताकि बड़े शिकारी उनकी गंध ना सूंघ सके। जब लेटर बॉक्स गंदा होता है, तो उन्हें लगता है कि वो पूरी दुनिया को दावत दे रही है कि मैं यहां हूं, आकर मुझे खा जाओ। ये उन्हें गहरा इमोशनल स्ट्रेस और असुरक्षा की भावना देता है। और जब वो परेशान होती है, तो वो क्या करती है? वो एक साफ, मुलायम और गंध मुक्त जगह तलाशती है। और वो जगह कौन सी होती है? आपका बिस्तर, आपके धुले हुए कपड़े या आपके सबसे महंगे जूते? जी हाँ, जब बिल्ली लेटर बॉक्स के बाहर टॉयलेट करती है, तो वो अक्सर आपसे बदला नहीं ले रही होती, बल्कि वो मजबूरी में ऐसा कर रही होती है। और इसके बावजूद हम उन्हें डांटते हैं, जिससे उन्हें और भी ज्यादा हर्ट होता है। उन्हें लगता है कि एक तो इस इंसान ने मेरा बाथरूम साफ नहीं किया और अब मुझे ही डांट रहा है। इसलिए कैट पेरेंट्स अपने आलस को छोड़िए और लिटर बॉक्स को रोजाना साफ कीजिए। ये आपकी बिल्ली के मानसिक स्वास्थ्य और आपके घर की शांति दोनों के लिए बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 7, लेजर पॉइंटर से बहुत ज्यादा चिढ़ाना। लेजर पॉइंटर एक ऐसी चीज है जिसे देखकर हर कैट ओनर को मजा आता है। आप सोफे पर आराम से बैठकर दीवार पर लाल रंग की बिंदी घुमाते हैं और आपकी बिल्ली पागलों की तरह उसे पकड़ने के लिए दौड़ लगाती है। वो उछलती है, गिरती है, दीवार से टकराती है और हम हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम उसे एक शानदार एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बिल्ली के नजरिया से यह खेल कैसा है? बिल्ली के लिए वो लाल बिंदी एक शिकार है। जब वो उसके पीछे भागती है, तो उसका पूरा हंटिंग मोड ऑन हो जाता है। वो अपनी पूरी जान लगाकर उस शिकार को पकड़ना चाहती है। लेकिन लेजर पॉइंटर की समस्या क्या है? उसे कभी पकड़ा नहीं जा सकता। बिल्ली अपने पंजों से उसे दबोचती है, लेकिन जब वो अपने पंजे खोलती है, तो वहां कुछ नहीं होता।
ये उनके लिए एक भयंकर धोखा है। बार बार शिकार के पीछे भागना और हर बार खाली हाथ रहना बिल्ली के दिमाग में बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन और मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल तनाव पैदा करता है। शिकार करने की पूरी प्रक्रिया, देखना, पीछा करना, पकड़ना और मारना, में पकड़ना सबसे जरूरी हिस्सा है, जिससे उन्हें संतुष्टि मिलती है। लेजर पॉइंटर उस संतुष्टि क्लोजर को छीन लेता है। जब बिल्ली कभी भी शिकार को पकड़ नहीं पाती, तो वो इमोशनली टूट जाती है। कुछ बिल्लियां तो इतनी ऑब्सेस हो जाती है कि वो लेजर बंद होने के बाद भी घंटों तक जमीन या दीवार पर उस लाल बिंदी को ढूंढती रहती है। उनके दिमाग की शांति भंग हो जाती है और वो नर्वस रहने लगती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लेजर पॉइंटर का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए, लेकिन इसे एक तरीके से करें। जब आप लेजर पॉइंटर से खेल खत्म करने वाले हों, तो अंत में उस बिंदी को किसी असली खिलौने जैसे चूहे या ट्रीट टेप पर ले जाकर रोक दें, ताकि बिल्ली को उसे पकड़ने का एहसास हो। उसे जीत की खुशी दे, वरना वो आपको जीवन भर एक धोखेबाज समझेगी। पॉइंट नंबर 8, उन्हें बहुत लंबे समय तक अकेला छोड़ देना। एक बहुत बड़ा माइथ है कि बिल्लियां पूरी तरह से स्वतंत्र होती है और उन्हें इंसानों की कोई खास जरूरत नहीं होती। कई लोग सोचते हैं, अरे ये तो बिल्ली है, थोड़ा खाना और पानी रख दो, ये 2-3 दिन आराम से घर में अकेली रह लेगी। ये सोच बिल्कुल गलत है। ये सच है कि बिल्लियां कुत्तों की तरह हर समय आपके पीछे नहीं घूमती, लेकिन वो अपने परिवार यानी आपसे बहुत गहराई से जुड़ी होती है। वो अपना प्यार दिखाने में भले ही कंजूस हो, लेकिन आपके घर में होने मात्र से उन्हें एक सुरक्षा और शांति का एहसास होता है। जब आप उन्हें पूरा दिन या वीकेंड पर अकेला छोड़कर चले जाते हैं, तो वो बहुत अकेलापन और डर महसूस करती है। उन्हें समय का अंदाजा नहीं होता। उन्हें लगता है कि शायद आप हमेशा के लिए चले गए हैं। खाली घर की खामोशी उनके लिए डरावनी हो सकती है। जब बिल्लियों को लंबे समय तक अकेला छोड़ा जाता है, तो वो सेपरेशन एंग्जाइटी का शिकार हो जाती है। वो इमोशनली बहुत हर्ट होती है और उन्हें लगता है कि उन्हें त्याग दिया गया है। इस अकेलेपन के कारण वो बहुत तेज तेज म्याऊं कर सकती है, ताकि शायद आप उनकी आवाज सुन लें। खाना पीना छोड़ सकती है या स्ट्रेस में आकर अपने ही बाल उखाड़ना शुरू कर सकती है। कई बार डिप्रेशन में आकर वो घर के सामान को नुकसान भी पहुंचाने लगती है। जब आप वापस आते हैं, तो शायद वो आपको इग्नोर करे या आपसे चिपक कर बैठ जाए। यह दोनों ही उनके स्ट्रेस के लक्षण हैं। अगर आप वर्किंग हैं और आपको बाहर रहना पड़ता है, तो सुनिश्चित करें कि घर में उनके लिए बहुत सारे खिलौने हों। कोई खिड़की खुली हो जहां से वो बाहर देख सके, या उनके लिए टीवी पर बर्ड्स वाला वीडियो लगाकर जाए। और जब आप घर लौटें, तो सबसे पहले उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। याद रखें, आप उनके लिए उनकी पूरी दुनिया है, भले ही वो ऐसा दिखाते हो कि उन्हें आपकी कोई परवाह नहीं है। पॉइंट नंबर 9, उन्हें अजीबोगरीब कपड़े पहनाना। इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के इस दौर में बिल्लियों को क्यूट कपड़े, टोपियां या डायनासोर के कॉस्ट्यूम पहनाने का बहुत चलन है। यह देखने में बहुत प्यारा लगता है और वीडियो पर हजारों लाइक्स भी आते हैं, लेकिन कैमरा के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। हमारी प्यारी बिल्लियों के लिए यह कोई फैशन शो नहीं है, बल्कि यह एक सजा है। बिल्लियों की स्किन और उनके बाल, वो बहुत संवेदनशील होते हैं। उनके बालों में छोटे छोटे सेंसर होते हैं, जो उन्हें आसपास के माहौल, हवा के बहाव और तापमान को महसूस करने में मदद करते हैं। जब आप उन्हें कपड़ों में लपेट देते हैं, तो उनका यह सेंसर सिस्टम काम करना बंद कर देता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे उन्हें अंधा कर दिया गया हो या किसी ने उन्हें कसकर बांध दिया हो। उनके लिए सामान्य रूप से चलना, कूदना और संतुलन बनाना मुश्किल हो जाता है। कपड़े पहनाने से बिल्ली को गहरा मनोवैज्ञानिक अपमान और स्ट्रेस महसूस होता है। आपने ध्यान दिया होगा कि कपड़े पहनते ही बिल्ली अक्सर जमीन पर लेट जाती है
या उल्टे सीधे तरीके से चलने लगती है। हम इंसान इस पर हंसते हैं, लेकिन असल में बिल्ली उस वक्त बेबसी और डर महसूस कर रही होती है। इसके अलावा कपड़े उनकी ग्रूमिंग, खुद को चाट कर साफ करने की प्राकृतिक आदत में बाधा डालते हैं, जिससे वो और ज्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है। बिल्लियों को अपने प्राकृतिक रूप में रहने दें। वो बिना कपड़ों के ही दुनिया के सबसे खूबसूरत जीव है। उन्हें जबरदस्ती कोई हैट या चश्मा पहनाकर उनका मजाक ना उड़ाए। अगर सर्दी बहुत ज्यादा है और वो एक हेयरलेस बिल्ली जैसे स्फिंक्स है, तो बात अलग है। लेकिन सामान्य बिल्लियों को सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए कपड़े पहनाना उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। वो आपको कभी माफ नहीं करेंगी जब आप उन्हें जोकर बनाकर उन पर हंसेंगे। पॉइंट नंबर 10, उन्हें छिपने की जगह से जबरदस्ती बाहर निकालना। हर कैट पेरेंट ने यह स्थिति देखी होगी। घर में कोई मेहमान आया है या वैक्यूम क्लीनर चल रहा है और आपकी बिल्ली डरकर पेड़ के नीचे या अलमारी के सबसे गहरे कोने में छिप गई है। आप जाते हैं, हाथ डालकर उसे पैर से या पूंछ से खींचकर बाहर निकालते हैं और कहते हैं, अरे डरो मत, कुछ नहीं है। दोस्तों, ये शायद सबसे बड़ी गलती है जो आप अपनी बिल्ली के साथ कर सकते हैं। बिल्लियों के लिए उनका हाइडिंग स्पॉट, छिपने की जगह, सिर्फ एक जगह नहीं है। वो उनका अल्टीमेट सेफ जोन है, उनका पैनिक रूम है। जब उन्हें खतरा महसूस होता है या वो ओवर स्टिमुलेट हो जाती है, तो उनके दिमाग का सॉफ्टवेयर उन्हें बताता है कि किसी अंधेरी छोटी जगह पर छिप जाओ जहां कोई तुम्हें देख ना सके। यही उनका सर्वाइवल मैकेनिज्म है। जब आप उन्हें उस सुरक्षित जगह से जबरदस्ती बाहर खींचते हैं, तो आप उनका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच तोड़ रहे होते हैं। आप उन्हें यह मैसेज दे रहे हैं कि यहां तक कि तुम्हारी सबसे सुरक्षित जगह पर भी मेरा कंट्रोल है और तुम कहीं भी महफूज नहीं हो। ये उन्हें भयानक रूप से डरा देता है और उनका आप पर से भरोसा पूरी तरह टूट जाता है। वो इमोशनली इतने हर्ट होते हैं कि अगली बार वो शायद ऐसी जगह छिपेंगे जहां आप उन्हें ढूंढ ही ना पाए। अगर आपकी बिल्ली डरी हुई है और छिपी हुई है, तो उसे वहीं रहने दे। उसे उसका समय दे। जब उसे लगेगा कि खतरा टल गया है, तो वो खुद बाहर आ जाएगी। आप चाहें तो बाहर कुछ ट्रीट्स रख सकते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी फोर्स ना करें। एक अच्छे कैट पेरेंट की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो अपनी बिल्ली की बाउंड्रीज, सीमाओं का सम्मान करे। जब आप उन्हें उनके फैसले खुद लेने देंगे, तो वो आप पर ज्यादा भरोसा करेंगी और आपके करीब आएंगी। तो दोस्तों, ये थी वो 10 गलतियां जो हम अक्सर अनजाने में कर बैठते हैं, लेकिन हमारी बिल्लियों के छोटे से दिल पर इनका बहुत गहरा असर पड़ता है। अब आप जान गए होंगे कि उस प्यारी सी मासूम सी म्याऊ के पीछे कितना कॉम्प्लेक्स दिमाग काम कर रहा होता है। यह सच है कि बिल्लियाँ कभी कभी बहुत नखरेबाज और जिद्दी हो सकती है और वो हमें अपने इशारों पर नचाना भी जानती है, लेकिन दिन के अंत में वो हमसे बहुत प्यार करती है और हम उनके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। वो जो रात में हमारे पैरों के पास आकर सो जाती है और प्यार से पर्प पर की आवाज निकालती है, वो दुनिया की सारी गलतियों को भुला देने के लिए काफी है। तो आज ही अपनी बिल्ली को एक एक्स्ट्रा ट्रीट दें और अगर आपने इनमें से कोई गलती की है, तो उससे सॉरी बोले, भले ही वो आपको इग्नोर कर दे। अगर आपको यह वीडियो मजेदार और जानकारी से भरा लगा हो, तो इसे एक लाइक जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी बिल्ली के गुलाम बने हुए हैं। और जाने से पहले मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, आपकी बिल्ली की सबसे अजीब या मजेदार आदत कौन सी है। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।